यहाँ पे ना सिर्फ रहाइश की बेहतरीन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं बल्कि रोज़गार के बेहतरीन मौके यहाँ पे दस्तयाब है। एक एक सेक्टर में 4-4 5-5 पार्क दिए गए हैं, 4-4 5-5 स्कूल दिए गए हैं, हॉस्पिटल की जगह रखी गई है। बाय रोड जो है वो सेक्टर 25 तक ईजिली आराम से जा सकते हैं। सैटेलाइट मैप पे भी आप देखेंगे तो आपको सीवरेज सिस्टम, 60 फीट रोड, 100 फीट रोड, ये सब बने हुए दिखेंगे। कब्ज़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। सोचें भी नहीं कि ये यहाँ पे जो है कब्ज़ा हो जाएगा या कोई और आके मेरे प्लॉट पे आके बना लेगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी सिस्टम मौजूद नहीं है। क्योंकि मेन रोड की स्कीम है, इसलिए जो है बेहतरीन लोकेशन और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है। मैं डेवलपमेंट के हवाले से बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट 100% हकीकत जो है मैं आपको आज बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिर्ज़ा हसन और ये वीडियो आप देख रहे हैं मिर्ज़ा एंटरप्राइज से। जी, इस वक्त मैं MD स्कीम 1 के सेक्टर 2 में बैठा हूं, न्यू मलिर हाउसिंग सोसाइटी, और शाम का टाइम है और हमारे साथ इस वक्त जो है वही शेख साहब मौजूद हैं, जो कि इस वक्त इस सोसाइटी में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और पुराने इनका मोस्ट एक्सपीरियंस भी है इधर। तो मैं अक्सर वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ, तो लोगों के नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ कमेंट हैं जो मैंने एक साइड दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सवाल, हर बंदे का ही सवाल होता है। तो वही शेख साहब से मालूम करेंगे कि इस हवाले से जो है वो उनकी क्या राय है और जो आप लोगों के सवाल हैं उसमें इनका क्या एक्सपीरियंस है और ये क्या जो है वो इस हवाले से गाइड करेंगे। कैसे हैं वही शेख साहब? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू एहसन भाई। आप जो लोगों के जो है व्यूज़ आते हैं और लोगों की जो है क्वेरीज़ आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उस हवाले से आज हम आपको गाइड करेंगे कि उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे आपको, जो आप लोगों के जो है सवालात होते हैं। जी एहसन भाई। वहीद भाई, सबसे पहला यहाँ पे लोगों का सवाल है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि भाई हर बंदा कमेंट कर रहा होता है कि ये जगह लीज़ है या नहीं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर ये मैं आपको बता दूं, ये MDA स्कीम 1 न्यू मलिर हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, ये याद रखिए। और मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है? ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, लीज़ के इजरा करने वाला खुद इदारा है और ये उसका प्रोजेक्ट है। अगर इसके प्लॉट्स की फ़ाइल अगर लीज़ ना भी हो तो भी ये 100% अथेंटिक मानी जाती है। अब तो इसका जो है लीज़ का अजरा भी उन्होंने खोल दिया है। जो शख्स जो है किसी भी वहमो गुमान में है, वो अपने प्लॉट को जो है जब चाहे जो है लीज़ करवा सकता है। अब तो वो भी जो है सवाल जो है ख़त्म हो गया। आप लीज़ करवाना चाहते हैं तो 99 साला लीज़ जो है इदारा आपको दे रहा है। आप अपने प्लॉट को लीज़ करवाना चाहते हैं, आप अपने प्लॉट को जिस वक्त चाहें जो है लीज़ करवाएं। तो अब तो डॉक्यूमेंटेशन की बात है, वो डॉक्यूमेंटेशन की बात ही, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट तो हमारे मुल्क में कोई होता ही नहीं है 99 साला लीज़ के से ज़्यादा। तो वो भी अब जो है इदारे ने जो है आपको दे दिया है। तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपने सुना डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इसकी लोकेशन क्या है और इन फ्यूचर इसके जो है वो क्या बेनिफिट्स हैं। और सबसे ज़्यादा अहम जो पूछा जाता है लोकेशन के हवाले से कि ज़्यादा अंदर तो नहीं है, कराची से अंदर, कराची की हदूद में आता है, नहीं आता, तो इस हवाले से सर ये मैं इसकी लोकेशन गाइड करूं, आप शाहराह फैसल से टुवर्ड्स कायदाबाद आते हैं, उससे आगे स्टील टाउन आता है आपका, स्टील टाउन से आगे गुलशन हदीद जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आप आगे जाते हैं मेन नेशनल हाईवे पे। ये और जो है नेशनल हाईवे और लिंक रोड के संगम पर जो है ये स्कीम मौजूद है। बेहतरीन, आपको कहीं अंदर नहीं मुड़ना, ये शाहराह फैसल सीधा आपको जो है पहुंचाता है MDA स्कीम 1 पे। आप जैसे ही शाहराह फैसल पे कायदाबाद से आगे जो है निकलेंगे, आपको नज़र आएगा टोल प्लाज़ा, ससी टोल प्लाज़ा के नाम से मशहूर है। ससी टोल प्लाज़ा से पहले इसका मेन रोड पर गेट मौजूद है, एक गेट जो है टोल प्लाज़ा के बाद मौजूद है, एक गेट इसका जो है लिंक रोड पर मौजूद है, जिसको सेक्टर 11 जो है हम कहते हैं, उसका गेट मौजूद है। तो बिल्कुल मेन रोड पर मौजूद है, 24 घंटे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं। इसकी ऐसी लोकेशन है कि एक मरतबा किसी शख्स को गाइड करें तो वो खुद ब खुद पहुँच जाता है किसी को, क्योंकि मेन रोड की स्कीम है, इसलिए जो है बेहतरीन लोकेशन और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है ये।
जैसा कि आपने देखा लोकेशन के हवाले से, और ये कराची के हदूद के अंदर आती है। तीसरा जो है वो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाने वाला ये है कि इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स की हमने जैसा कि लीज़ आपको बताया कि लीज़ है। तीसरी जो है सबसे ज़्यादा चीज़ पूछे जाने वाली है कि भाई शेख साहब ये डेवलप है, इसमें अगर 25 सेक्टर हैं यहाँ पे, तो आपको कहीं आप किसी 22 में 23 में किसी भी ऐसे सेक्टर में ले लें ताकि आपको बाद में परेशानी होती है, आपने नहीं देखा वो सेक्टर पीछे की साइड लगता है। तो ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि ये पूरा डेवलप है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर मैं डेवलपमेंट के हवाले से बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट 100% हकीकत जो है मैं आपको आज बताऊंगा कि इसका 95% इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुकम्मल हो चुका है। रोड, रास्ते, गलियां, सेवरेज तमाम की तमाम जो मौजूद हैं। एक दो पुल हैं बीच में जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनका काम काफ़ी अरसे से रुका हुआ है। वो ब्रिजेस बननी है, उस पर भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है, वो नहीं बनी हुई। और उसके अलावा अगर आप जो है आके खुद आके मुआयना करेंगे, आप देखेंगे तो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुकम्मल हो चुका है। इवन के जो है यहाँ पे डेमोर्गेशन का काम भी जो है हुआ है। तो डेवलपमेंट, कुछ सोसाइटियाँ ऐसी होती हैं जिनमें डेवलपमेंट अभी नहीं हुई, यहाँ पे 95% जो है डेवलपमेंट कंप्लीट है। जैसे कि आपने देखा डेवलपमेंट के हिसाब से मैं इसमें वीडियोस भी अटैच कर दूंगा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ है। हम बाय रोड जो है वो सेक्टर 25 तक ईज़िली आराम से जा सकते हैं। सैटेलाइट मैप पे भी आप देखेंगे तो आपको सीवरेज सिस्टम, 60 फीट रोड, 100 फीट रोड, ये सब बने हुए दिखेंगे। अच्छा वही साहब, चौथा सवाल सबसे ज़्यादा जो होता है कि चले हमने आपकी बात पे यकीन करके प्लॉट ले लिया और यहाँ पे कोई मसला मसाइल ऐसा नहीं है, डेवलप है, सब चीज़ है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कि हमने 1 से 1.5 साल छोड़ दिया अगर प्लॉट, तो वो कब्ज़ा तो नहीं होगा वहाँ पे? सर यहाँ पे जो फ़ाइलों का सिस्टम है बहुत ही मज़बूत कंप्यूटराइज सिस्टम है। कब्ज़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे कि आपने कोई प्लाट परचेज़ कर लिया, आपने फ़ाइल लेके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा के अगर रख ली ये फ़ाइल, तो आप ये सोचें भी नहीं कि ये यहाँ पे जो है कब्ज़ा हो जाएगा या कोई और आके मेरे प्लॉट पे आके बना लेगा या कुछ होगा। ऐसा कुछ भी सिस्टम मौजूद नहीं है यहाँ पे। जो है ना किसी कब्ज़े का डर है, ना आपके फ़ाइल को डबल फ़ाइल जो है या गलत तरीके से जो है ट्रांसफ़र करने का, या जो है 2 नंबर फ़ाइल बनाने का या कब्ज़े का। इससे बिल्कुल ये स्कीम 100% ऑथेंटिक और साफ़ शफ़ाफ़ और मज़बूत हाथों में इसका जो है डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है। तो इससे आप बेफ़िक्र हो जाएं, ये बिल्कुल जो ऑथेंटिक जगह है। मेरा अपना भी एक ज़ाती सवाल है वही शेख साहब से कि अगर हम जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो पूरी हुई हुई है, रोड वगैरह डले हुए, डॉक्यूमेंट्स का मसला नहीं है, तो ऐसे और कराची में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, तो हम स्पेशली यहाँ क्यों लें? इसका जवाब क्या देंगे आप? सर इसका बहुत आसान और सिंपल सा जवाब है, ये स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम है। ये बैलेट की फ़ाइलें हैं, इसकी बैलेट के थ्रू लोगों को जो है प्लाट दिए गए थे। इस डॉक्यूमेंट, बैलेट से ज़्यादा मज़बूत डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं होता। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल रहा है, एमडीए स्कीम 1 में मिल रहा है, इसकी गली कम से कम भी जो है 30 फीट की गली है। 30 फीट, 40 फीट, 60 फीट, 100 फीट, 150 फीट। और ये जब ये जो है बनाया गया था प्रोजेक्ट, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया गया था, आप आके देखेंगे तो इसका जो है 40 से 45% ओपन एरिया रखा गया है कि फ्यूचर में भी जो है ये आपको कभी भी जो है कंजेस्टेड आबादी नहीं लगेगी, खुली खुली आबादी लगेगी। एक एक सेक्टर में 4-4, 5-5 पार्क दिए गए हैं, 4-4, 5-5 स्कूल दिए गए हैं, हॉस्पिटल की जगह रखी गई है और मुख्तलिफ एमिनिटीज़ के लिए जगह रखी गई है, जो कि दूसरी जगहों पर आपको इतना खुला और जो है आपको हवादार और खुला खुला माहौल आपको शायद आपको पूरे कराची में जो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा डिज़ाइन शायद ही आपको कहीं पे मिल सके, जो आप आके नक्शा देख लें। और दूसरा जो है मैं आपको ये बता दूं, इसके गिर्द नवाह में बहुत इतनी सारी चीज़ें जो है मौजूद हैं। यहाँ से एजुकेशन सिटी 10 मिनट की मुसाफत पे जो है मौजूद है। एजुकेशन सिटी, अब लोगों के जहनों में कि ये एजुकेशन सिटी क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर
चैप्टर है एजुकेशन सिटी का। अगर हम आपको जो समझाने चाहें, मैं आपको चंद क्योंकि हमारे टाइम जो है बहुत लंबा हो जाएगा, मैं चंद जुमलों में मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ आपको कि एजुकेशन सिटी एक गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाने के लिए एक नई हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल एक जगह जो है बनाई गई है, जिसमें आगा खान, जिसमें SIUT, जिसमें आपका ये बहुत बड़े बड़े इदारे, हबीब यूनिवर्सिटी, सिंध मदरसतुल इस्लाम और बहुत सारे इदारे जो है मौजूद हैं, कैडेट कॉलेज है और बकाई यूनिवर्सिटी है। ये तमाम के तमाम एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड जितने जो है स्कीमें हैं वो MDA के गिरदनवा में मौजूद हैं और ये MDA के 10 मिनट के मुसाफत पे बनने जा रही हैं। और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे की तरफ जाएं तो 10 मिनट की मुसाफत पर आपको जो है धाबेजी इकोनॉमिक जोन का काम बड़ी तेज़ी से जारी है, वो वहाँ पे जो है बन रहा है। नई नई जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इस तरफ आ रही हैं और पोर्ट कासिम, हमारे जस्ट अपोजिट जो है पोर्ट कासिम मौजूद है और जो है यहाँ पे ना सिर्फ रहाइश की बेहतरीन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं बल्कि रोज़गार के बेहतरीन मौके यहाँ पे दस्तयाब है। हेल्थ, एजुकेशन, ये तमाम के तमाम जो है बेहतरीन जो है चीज़ें यहाँ पे आपको दस्तयाब होती हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप MDA स्कीम 1 में आएँ और आज जो है अपने जो है फ्यूचर को प्लान कर लें यहाँ पे। ये देखा आपने, जैसे कि वही शेख साहब ने चीज़ें बताई हैं और ये सारी मैं आपको एक चीज़ मज़ीद और ऐड करता चलूँ। जितनी भी चीज़ों का इन्होंने नाम लिया है ये सब जो है वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की सराउंडिंग में, अगर आप यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे जाते हैं आपका जो है नेवी हाउसिंग सोसाइटी है। लिंक रोड पे जैसे ही आप सेक्टर 11 या 17 के तो अपोजिट बन रहा है, 11 से निकलते हैं तो 1.5 से 2 किलोमीटर पे ये सारी चीज़ें बन रही हैं। एजुकेशन सिटी जो है वो 4 से 5 किलोमीटर आगे बन रहा है। तो सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में है। मज़ीद मालूमात के लिए जो है आप नीचे मेरा नंबर आ रहा है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।